कह रहा है कि हम 12 बजे के बाद जो है खुदाई किए, 4 बजे तक ये काम निपटा दिए। समाज में लोग मुंह दिखाना मुश्किल होगा, गांव के लोग परेशान हैं। पता चला था कि तुम्हारी भाभी का मार करके दफन कर दिया गया। वो जब गड्ढा खोदे गए तब पता चला। जब गड्ढा खुदाया है तब पता चला कि तुम्हारी भाभी को यहीं दफनाया गया है। देना चाहिए था, नहीं कहीं जाके अपना तिलाक देना चाहिए, तलाक दे देना चाहिए। लेकिन इससे किसी का अधिकार नहीं है कि उसकी हत्या कर दिया जाए। कितना दिन तक पत्नी का पता नहीं चला था? 4-5 दिन तक। कैसे पता चला कि पत्नी? उसका बाप जाके तहरीर दिया कि हमारा लड़का और हमारे पतों को मार के फेंक दिया है। प्रशासन आई और उससे तब पूछताछ हुआ तो पता चला कि हमने यहीं दफना दिया है। खुदाई हुई तो पत्नी की जी मिला। और गांव में ये सनसनी माहौल है, अभी पूरे गांव के लोग सभी लोग चिंतित हैं कि ये साला बहुत निंदनीय काम किया। तुम्हारा सगा भाई था? हाँ, सगा ही भाई है। सगा भाई। ये मामला हुआ था, हमको ये मामला के बारे में नहीं पता है, कब हुआ कैसे हुआ, लेकिन कैसे पता चला था कि तुम्हारी भाभी का मार करके दफन कर दिया गया? वो जब गड्ढा खोदे गए तब पता चला। गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गोरखपुर के बेली कुंड गांव में एक घटना घटित होता है जिसमें पति ने अपने ही पत्नी को मार करके गड्ढे में दफन कर दिया। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए गांव के प्रधान जी हैं। क्या कुछ मामला है, जानते और समझते हैं कि क्या वजह था कि पति अपने ही पत्नी को मार करके गड्ढे में दफन कर देता है। प्रधान जी, क्या वजह था कि अब पत्नी में जब विवाद होगा तभी ना इस तरह का घटना किया है। अब मान लो वो वही कह रहा है कि हमसे पता नहीं था, पंचायत हुई थी इससे, लेकिन जो है फिर 1-2 साल से तो हम लोगों को नहीं इसके बारे में पता है। जब ये घटना हुई, इसका पाप जाकर तहरीर दिया है तो पता चला, तो हम मौके पाए थे तो देखे भाई लाश मिली, बताया उसने, कबूल किया कि यहीं गाड़े। गांव के लोग बता रहे हैं कि उसके पत्नी का कहीं और अफेयर था, कि इस वजह से पति को सदमा लगा और पति बर्दाश्त नहीं कर पाया। हाँ, मतलब कुछ कही हुई हुआ बताई। क्या लगता है कि ऐसा कुछ घटना घटित था? पति के मतलब पति तो बताया होगा ना? कोई कारण होगा तभी तो किया हो, कोई विवाद होगा तभी न इस तरह से। नहीं, मामला सामने आया है, न्यूज में भी चल रहा है कि पत्नी फोन पे कहीं बात बताया होगा, अर्जुन जो बताया होगा उसी में चल रहा होगा। पति का क्या नाम था? अर्जुन। अर्जुन। और घर में कौन कौन था उनके घर में? उनके माता पिता, एक भाई और अर्जुन। क्या लगता है प्रधान जी, ये जो घटना घटित हुआ है ये निंदनीय घटना है और इससे समाज में क्या इम्पैक्ट है? अरे इससे बड़ा निंदनीय कौन हो सकता है, जब जो है कि समाज को बहुत भद्दगी है। सब लोग, हाँ, समाज में लोग मुंह दिखाना मुश्किल होगा, गांव के लोग परेशान हैं। गांव के लोग परेशान हैं, ऐसा घटना घटित नहीं होना चाहिए था। अगर मान लीजिए पत्नी गलत की थी, उसको छोड़ देना चाहिए था, नहीं कहीं जाके अपना तिलाक देना चाहिए, तलाक दे देना चाहिए। लेकिन इससे किसी का अधिकार नहीं है कि उसकी हत्या जाए। ये एक हाँ, निंदनीय है। सभी लोग जो है, ऐसा हुआ ही नहीं यहाँ हमारे यहाँ। ये वही गड्ढा है जो फ्रेम में अभी दिख रहा जी है? हाँ, इसी में दफनाया था उसने। यहीं पे पत्नी की डेड बॉडी मिली, हाँ, वही बताया कि यहीं है, जो है निशाना लगाया कि यहीं गाड़े हैं। कितना दिन तक पत्नी का पता नहीं चला था? 4-5 दिन तक। कैसे पता चला कि पत्नी? उसका बाप जाके तहरीर दिया कि हमारा लड़का और हमारे पतों को मार के फेंक दिया है। प्रशासन आई और उससे तब पूछताछ हुआ तो पता चला कि हमने यहीं दफना दिया है। पहले बता रहा था कि किसी नदी में। हाँ, नदी में दफनाए हैं, तो वहाँ दबाव पड़ा तो यहाँ बताया कि नहीं, घर है, घर के बगल में दफनाए हैं। घर के बगल में दफना। तब गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ पे जेसीबी बुलाई जाती है तो मिलता है डेड बॉडी। खुदाई हुई तो पत्नी की डेड बॉडी जी मिला। और गांव में ये सनसनी माहौल है, अभी पूरे गांव के लोग सभी लोग चिंतित हैं कि ये साला बहुत निंदनीय काम किया है। पत्नी अपने पति से डरेंगे? अरे तमाम लोग बात सोचेंगे ना इसको। तमाम लोग सोचेंगे बात। यही वो मकान है जो पीछे दिख रहा है? जी, यही मकान है उसका। मकान में वो पति था और पत्नी थी? माता पिता और एक भाई और वो। पति कितना दिन पहले आया था कमा कर? 15-16 दिन पहले। 15-16 दिन पहले। ये जब से आया था तब से विवाद चल रहा था कि अचानक ये घटना? अब यही बताएगा, ये विवाद जो है कि हम। क्या नाम है तुम्हारा? पन्नेलाल। पन्नेलाल। तुम्हारा भाई अपने पत्नी को मार करके दफन किया था? तुम्हारा भाई था? तुम्हारा सगा भाई था? हाँ, सगा ही भाई है। सगा भाई था। कितने भाई थे? 2 भाई हो? 5 भाई। 5 भाई हो। तुम कब आए थे कमा करके बाहर से? मैं 7-8 दिन हुआ। 7-8 दिन हुआ। और ये मामला हुआ, तुम थे उस समय जब ये मामला हुआ था? ये मामला हुआ था, हमको ये मामला के बारे में नहीं पता है, कब हुआ कैसे हुआ, लेकिन कैसे पता चला था कि तुम्हारी भाभी का मार करके दफन कर दिया गया? वो जब गड्ढा खोदे गए तब पता चला। जब गड्ढा खुदाया है तब पता चला कि तुम्हारी भाभी को यहीं दफनाया गया है।
अंतिम संस्कार कौन करेगा उस बॉडी उसका भाई करेगा। उसका भाई करेगा। पति तो जेल में है और बाप फरार चल रहा है, अभी घर जी। में कोई नहीं है। हाँ, ये जा रहा है जो करेगा ये उसका भाई है। हाँ, पन्नेलाल। पन्नेलाल यही अंतिम संस्कार करेगा और डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है। पोस्टमार्टम से डेड बॉडी रिसीव करेगा। रिसीव कर जी। प्रधान जी, जब पिता ही तहरीर देते हैं तो पिता तहरीर दे करके फरार क्यों हो जाते हैं? एक बड़ा सवाल है ये। सर जो अब उस तहरीर तो थाने दिया, अब वहाँ से थाने है कहाँ है अभी हम साफ नहीं बता पाएंगे। हमसे ये बेटा नहीं है उसमें। प्रधान जी, ये जो घटना घटित हुआ है, क्या इसमें उसके पति का हाथ है, साथ साथ में उसके पिता का भी हाथ है? अब ये तो कबूल किया कि हम कोई नहीं, हम ही अकेले किए हैं उसका पता। प्रधान जी, एक सोचने वाली बात है कि एक पति अकेले रात में गड्ढा खोद दिया। देखिए, कहने वाले कह रहा है कि हम 12 बजे के बाद जो है खुदाई किए, 4 बजे तक ये काम निपटा दिए। वही अर्जुन कह रहा है कि हम कहीं खटखटाना नहीं, कहे कि जो कुदार से हम रास्ता बनाए, उसके बाद उसमें दबा दिए, आवाज़ नहीं हुआ। ठंडक का मौसम है, मतलब मुँह तोप के सब सो रहे, नहीं जानकारी है। तो पत्नी को घर में ही मार दिया था फिर लाश? हाँ, घर में बताओ तो मर ले, और चारपाई पे। मारने के बाद बता रहा था कि नदी में फेंक दिए हैं। हाँ और फिर जब उनके पिताजी तहरीर दिए तो ये मामला खुल करके सामने हाँ, आया। प्रशासन दबाव दिया तो सही बात बताया कि हाँ यहीं दफना, करके दफन कर दिया। हाँ यहीं बगल में किया। तो चलिए, अभी हमारे साथ गांव के प्रधान जी थे, अभी आपको फ्रेम में दिखा दें। ये वही गड्ढा है, आप लोग कैमरे के माध्यम से देख रहे होंगे। ये वही गड्ढा है, वही जगह है जहां पर एक पत्नी को अपने ही पति ने मार करके दफन कर दिया। अभी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यही वो रास्ता है। इस रास्ते ले आया था अपनी पत्नी को, ये गड्ढे के पास फावड़े से खोद करके गड्ढे में दफन किया, जिससे जेसीबी के द्वारा खुदाई हुई और प्रशासन मौके पे तैनात थी। प्रशासन गड्ढे को खुदाई की, फिर पत्नी की डेड बॉडी निकली, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया है। अभी पति का भाई डेड बॉडी लेने के लिए जा रहे हैं लोग, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा।